आज हमारे साथ हमारे क्लाइंट हैं, ये आई थिंक सो वेस्ट बंगाल से हैं, मिस्टर जोशुआ। इन्होंने क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज ली थी। इनका भी रिसेंटली ये सक्सेस स्टोरी है। रिसेंटली इनका ऐसी कंट्री का वीजा आया है यहाँ पर बहुत ही एक्सेप्शनल, जो लकीस्ट लोग होते हैं उनको वीजा मिलता है। कंट्री का नाम है इटली। तो ये देखिए, कभी ये हमें फिजिकली नहीं मिले आज तक। जोशुआ हमें फिजिकली आज तक नहीं मिले। सारा कुछ इन्होंने हमारी वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद आई थिंक सो इनको हमारे साथ लगे हुए कम से कम भी 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो लास्टली इनका सक्सेसफुली इनका इटली का स्टूडेंट वीजा आया है। तो जोशुआ से बात करेंगे। जोशुआ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस यूम मीटिंग में, और नमस्कार मेरी तरफ से आपको और आपके पेरेंट्स को। तो जोशुआ, नमस्कार। हाँ नमस्कार। पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं सिलीगुड़ी से हूँ, वेस्ट बंगाल में। तो क्या आप मुझे कभी मिलने आए हैं यहाँ पंजाब में? हाँ, नहीं, हम कभी फोन नहीं? से कांटेक्ट करके, फोन से? व्हाट्सएप में वो व्हाट्सएप। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? मैं पंजाब में रहने वाला हूँ, आप सिलीगुड़ी के हैं, तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? मैं जब यूट्यूब सर्च कर रहा था, वो एक रोमानी में सर्च कर रहा था, उसमें मेरा भैया भी उधर काम करता है, उसे मैं सर्च किया और आपका फाइंड कर दिया। अच्छा तो अच्छा। हमने कांटेक्ट करने की सोच लिया, तो हमने इटली में डाल दिया। नहीं, आपका भाई कहाँ पे काम कर रहा है? अभी रोमानिया में। अच्छा, रोमानिया में है। तो आपके भाई ने हमें सर्च किया था, तो आपके साथ शेयर किया हमारा यूट्यूब चैनल, वहां पे आपने वीडियोस देखी, फिर हमें कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले जोशुआ, मैं आपकी एज के बारे में पूछूंगा। आपकी एज कितनी है? मेरा एज अभी 19 है। 19 है। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरे क्लास 10 में 72% है, क्लास 12 में 61% है। आपने 12th क्लास साइंस से। साइंस कौन सा, पीसीबी है पीसीएम है? मेरा तो ऐसा वो डिस्टिंक्शन नहीं था, सब था मेरा। फिजिक्स, नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स सब था, फिजिक बायोलॉजी। फिजिक हाँ जी, केमिस्ट्री मैथ वाला था, बायोलॉजी भी था? बायोलॉजी भी था। हम लोग का दो ठो मेडिकल भी जा सकते हैं, वो इंजीनियर भी जा सकते हैं, ऐसा गुड ऐसा गुड, था। वेरी गुड। डिस्टिंक्शन नहीं। तो हाँ आपका जी। बोर्ड कौन सा था? मेरा तो बोर्ड आईसीसी आईसीआईसी बोर्ड था। वेरी गुड। आईसीसी। तो आपने हमें जो केस दिया था, कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए दिया था? पहले तो रोमानिया बोला था, अच्छा, और हम दूसरा भी देश देखते। इटली भी अच्छा ठीक। अच्छा देश समझ आया था, और हम इटली भी डालने की कोशिश किया था, इसलिए तो आपने फिर इटली भी डाल दिया। पहले इटली में डाला था ना, फिर हमें कहा था कि इटली में डालिए। हाँ जी। तो आपने आइलेट्स हाँ किया जी था? आइलेट्स? सर, नहीं किया था आइलेट्स नहीं एल्स। किया था। तो आपका वहां से इटली में हमने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा कर दिया था, और कौन से प्रोग्राम में? मेसिना में किया था। कौन सा डेटा प्रोग्राम? एनालिसिस, बैचलर डिग्री इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिस्ट, बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री इन डेटा एनालिसिस। ठीक 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 ठीक। हाँ जी। तो जब आपको आप देखिए, सिलीगुड़ी में बैठे हैं और मैं पंजाब में बैठा हूँ, और आपने हाँ जी। जब मुझे रजिस्टर्ड किया होगा, कुछ पैसे भी भेजे होंगे, क्योंकि विदाउट पैसे तो किसी ने कोई काम नहीं करना है। हाँ और जी। आप कभी मुझे मिले नहीं है हाँ जी। आज तक, और सिर्फ फोन हाँ पे जी। हाँ जी। आपके साथ या आपकी माता जी के साथ मेरी बात हुई है अभी तक, तो कभी मिले नहीं। आपको हाँ कैसे जी। ट्रस्ट आ गया? आप इतनी दूर हैं, आपने मुझे पैसे कितने भेजे थे हमें जब हमने रजिस्टर्ड किया था आपके साथ? उस टाइम आपने 15,000 भेजे थे। 15, आपने हमें 15,000 दे। इतनी दूर से हाँ 15,000 रुपया पंजाब में भेजा हमारी कंपनी में, तो आपको जी। कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका काम कर देंगे, हम आपसे चीटिंग भी कर सकते हैं, इतनी दूर बैठे हुए हैं आप? तो आपको हाँ ट्रस्ट जी। कैसे चला गया कि हाँ, कि ये कंपनी अच्छी है, ये काम कर सकती है? कैसे ट्रस्ट आ गया आपको? ये आपका भी देखा था, यूट्यूब वीडियो भी देखा था, उसमें आप दूसरा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास था, तो हमको ट्रस्ट भी आया था, ये भी हो सकता है, हम इसलिए
डाला ठीक 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 सर्कल सर्कल। तो ये आपके पास देखिए इतना इन्फॉर्मेशन। जोशुआ, और हमें बहुत अच्छा लगता है जो क्लाइंट हमारा इतनी दूर से बैठ के ट्रस्ट करता है, पैसा डालता है। तो कभी आपको ये प्रॉब्लम आई कि कभी मुझसे कांटेक्ट हुआ है जब मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ बीइंग, आपने कभी मुझे फोन किया हो या मैसेज किया हो, कभी मैंने रिप्लाई ना किया हो, कभी ऐसा हुआ? मेरे बारे में बताइए, जैसे मैं बीइंग ए कंपनी डायरेक्टर। नहीं हुआ सर, तो नहीं हुआ। हाँ, आपको हमारा स्टाफ का समटाइम्स दे आर बिजी। वो समटाइम्स कह देते हैं कि सर हाँ आज जी छुट्टी थी, हमने फोन नहीं उठाया। वो समटाइम्स बिजी होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आई होगी। हाँ जी तो आपका जब मेरे पास केस आया, केस देखने के बाद मैंने आपको सजेस्ट तो किया हुआ कि इटली की रिफ्यूजल्स आती हैं, मत डालिए, बताया था हाँ ये भी। हाँ जी, फिर मैंने बोलिए तो कहा, हम मैं ये बताता हूँ कि जब आपने मुझे इटली के लिए केस दिया था अपना, या रोमानिया के लिए दिया था, मैंने आपको बताया होगा कि इटली में आपका केस में क्या है कि वीजा बहुत कम मिलता है, बताया था जी मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताया था हमको। बताया था। तो तब भी बहुत आप कम था। तब भी आपने हम पे ट्रस्ट किया कि हाँ, आपका सर हमने इटली में ट्राई करना है, तब भी आपने हाँ जी ट्रस्ट किया। और इवन आपको मालूम है कि आपकी जो प्री इनरोलमेंट थी, जो हमने आपकी हाँ जी हाँ जी प्री इनरोलमेंट करवाई थी, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी हाँ जी, वो भी था। हाँ उसके तो बाद भी चला चला गया। तो आपकी प्री इनरोलमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, ये देखिए, मैं इस यू मीटिंग के थ्रू भी बताऊंगा कि इसका जो यूरिडिक्शन है वो है जो इसकी इटली एम्बेसी इन कोलकाता के अंदर है, इसका यूरिडिक्शन, यहाँ से इसने वीजा अप्लाई करना था। लेकिन इट इज अवर जो क्लरिकल मिस्टेक होने के कारण हमने इसकी प्री इनरोलमेंट के अंदर जो एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली मेंशन कर दी थी। तो उसके कारण इसका एक मतलब इसको सिलीगुड़ी से कलकत्ता आने में कितना टाइम लगता है? सर एक दिन लगता है देखो, बस में। सिलीगुड़ी से कलकत्ता बीएफएस आया ये अपनी फाइल सबमिशन करवाने के लिए। तो बीएफएस वालों ने इसकी फाइल नहीं ली थी। उन्होंने बताया हाँ जी कि सर आपका ये जो प्री एनरोलमेंट है इसके अंदर जो इन्होंने कलकत्ता दिल्ली एम्बेसी मेंशन कर दिया, इसको करेक्ट करके लाइए, तो तभी हम आपका ये दोबारा फाइल लेंगे। तो फिर हमने वो करेक्ट करके भी दिया, मेल डाला था हमने एम्बेसी को, मालूम है हाँ आपको। जी हाँ जी तो फिर हाँ जी हाँ जी दोबारा फाइल ले ली थी उन्होंने। हाँ, वो भी मुश्किल से ले लिया। वो भी अच्छा, मुश्किल से वो ले भी लिया। बहुत मुश्किल से ले लिया, अच्छा, दूसरा, जब पर आपने ले लिया। फाइल जब आपने सबमिशन करा दी, उसके बाद आपकी टेलीफोनिकली इंटरव्यू हुई थी। हाँ जी, इंटरव्यू आया था। हाँ, इंटरव्यू में फोन के ऊपर आया था या वहां पर जाकर देकर आए थे आप? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप वीडियो व्हाट्सएप के कॉन्फ्रेंसिंग। ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। हाँ जी। तो वहां पर उन्होंने क्या क्या पूछा था आपसे? उसमें जो इंटरव्यू में जनरल क्या क्वेश्चन पूछे थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाई यू वांट टू गो इटली, ओके। और सेकंड क्वेश्चन था व्हाई व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन मेसिना, मेसिना का सिटी का इंफॉर्मेशन बताना बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। और दूसरा तो भी यही पूछा था कि फादर का क्या काम करता है, अच्छा, और वो अच्छा, कितना सैलरी है, सब सब पूछा था मुझको तो। ठीक। जो जनरल क्वेश्चन पूछे थे आपसे। हाँ जी तो आपका हाँ जब जी। आपने अपना एम्बेसी में फाइल जमा करवा दिया था, उसके कितने दिन के बाद आपका वीजा आया था, डिसीजन आया था? मुझको लगता है 5 वर्किंग डेज। 5 वर्किंग डेज के अंदर। चलो, एक जोशुआ, आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। जो आपके फंड्स थे, आपने जो बैंक के अंदर दिखाए थे, वो नए फंड हाँ थे जी, या आपके पुराने फंड थे? वो पहले भी 6 मंथ पहले भी 6 लाख था। सिक्स अच्छा, लाख 6 लाख ही था। 6 मंथ पहले भी पहले 6 लाख था। 6 लाख था। तो हाँ आपने 6 लाख। अभी आपने जब हाँ जी, एम्बेसी में फाइल जमा करवाई, कितने फंड थे आपके अकाउंट में? अबाउट 19,000 यूरोस। नहीं, 19,000 यूरो। 19,000 यूरो के इक्विवेलेंट थे। ये आपने नए डाले थे, हाँ जी जो 6 लाख के अलावा नए डाले थे? हाँ जी, लगा था इस मंथ ऐड करके अच्छा, 6 मंथ में ठीक ठीक 16,60,000। ठीक 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 ठीक। तो फिर आपका अभी वीजा आ चुका है इटली का। हाँ जी, आ गया। थोड़ा हाँ जी इटली का वीजा दिखाइए थोड़े हमारे व्यूवर्स को भी। तो
चलो अच्छा। थैंक यू ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी मैं 2-3 चीजें और पूछूंगा आपसे। अभी आपका इटली का वीजा आ चुका है, तो जो हमने अपनी जो सर्विस चार्जेस 15,000 लिए थे, ये बाकी मैंने अपने सर्विस चार्जेस जब वीजा आया उसके बाद लिए? हाँ जी, वीसा वीसा के बाद लिए। बाकी ये तो नहीं है कि मैंने बीच में भी कुछ पैसे लिए हैं आपसे कि मुझे और पैसे भेजो, मुझे और पैसे भेजो, कभी ऐसा कहा हो? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। तो अभी मैं 2-4 और क्वेश्चन नहीं। पूछूंगा आपसे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारी सर्विसेज के बारे में क्या कमेंट्स देना चाहेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं? क्या हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, जहां हमारा इंटेंशन सिर्फ गलत ही रहता है पैसे लेने का लोगों से? कैसा है हमारा ये वर्किंग स्टाइल? सर अच्छा ही है सर, आपका काम होता है मेहनत ठीक करने से, तो ठीक है। सब अच्छा ही है। तो आप किसी अपने दोस्त को रिकमेंड करेंगे, अपने रिश्तेदार को, या अपने किसी को भी कि हाँ इनके थ्रू अपना कोई वीजा प्रोसेस या कुछ करवाएं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, हाँ जी करूँगा। ठीक तो और होगा तो। ठीक। तो बहुत अच्छा लगा जोशिया जी आपसे बात करके। तो मेरी ओर से फिर धन्यवाद मैं करता हूँ आपका। और अभी आप सक्सेसफुली इटली में पहुंचे, तो आपके जो भी यूजर नेम व्हाट्सएवर है, आपका ईमेल है, व्हाट्सएवर कॉरस्पॉन्डेंस है, वो भी अभी मैं आपकी मेल के ऊपर भी भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर। तो अभी फर्दर जो भी हाँ कॉरस्पॉन्डेंस है वो आप डायरेक्टली एम्बेसी के साथ या वहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ करें। ठीक है जोशिया जी, थैंक यू, हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।